आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से आपने बड़ी मतों से जीत हासिल की है, तो जिस तरह से ये चुनाव रहे, तो इस समय सरकार बन चुकी है। नई सरकार के ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह से जम्मू डिवीजन से 3 मंत्री बनाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ से मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन को मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने इस बार बड़ा बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। और अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, पोल परसेंटेज, तो मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए और लोगों की चुनी हुई सरकार, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन पहले बन गई है। और जिनके पास मैंडेट था उन्होंने सरकार बनाई है। और अब डिलीवरी का समय आ गया है, तो सरकार के बारे में अभी कुछ कहना जो है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो मिले हैं और आज उनके पोर्टफोलियो एलोकेशन में देख रहा हुई है। तो अब हमारा काम विपक्ष का है, तो हम अपने कर्म का निर्वाह जो है, कार्य का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे। और विपक्ष की जो भूमिका होती है और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जो है, वो हम अपना बखूबी निभाएंगे। चुनौतियां क्या रहेंगी सरकार को? जो नई सरकार है, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? चुनौतियों के बारे में तो वो सरकार बता सकती है। सबसे बड़ी चुनौती तो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं और वो टाइम बाउंड मैनर में कहा है, तो मुझे लगता है कि जो उनका घोषणा पत्र है, वो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है उनके लिए होगी। और उस पे उन्होंने पूरा खरा उतरना चाहिए। अदरवाइज़ लोगों में एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि 5.5 साल के बाद लोगों की चुनी हुई सरकार आई है। तो चुनौतियाँ तो जो होती भी हैं, होनी भी चाहिए। और जो उन चुनौतियों से आगे बढ़ के काम करे, उन चुनौतियों का समाधान ढूंढे और करे, उसी को सरकार कहते हैं। 5 नॉमिनेशन जो है, उसका जो मसला जो है कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए, और ये जो मसला जो है 5 नॉमिनेशन जो है वो एलजी जो है पॉइंट करेंगे, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब मैटर सब जुडिस है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। तो जिस तरह से आपके ही परिवार का एक होनहार बच्चा जो है सतीश शर्मा, जो आपके भाई का बेटा है, उन्होंने रिकॉर्ड किया, इंडिपेंडेंट लड़ा और इस समय मंत्री बन गया, कितनी खुशी हो रही है आपको? देखिए, अगर आप सामाजिक तौर पर बोलें तो वो परिवार के मेरे अजीज़ हैं, सदस्य हैं, मेरे भतीजे हैं। लेकिन मैं 3 चीज़ों को कभी भी मिक्स नहीं करता हूँ। एक अपने जो जातीय रिलेशन है वो अपनी जगह है, फिर बिजनेस है, और उसके साथ राजनीति है। ये तीनों अलग अलग हैं। वो इंडिपेंडेंट जीते हैं, उन्होंने सरकार को ज्वाइन किया है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। मैं अपोजिशन में हूँ और मेरा जो रोल है अल्टीमेटली, चाहे अपोजिशन हो चाहे ट्रेजरी बेंचेस हो, तो एक जो जनता जनार्दन का सेवक बन के काम करना चाहिए। तो मेरा यही विचार है कि मेरा परिवार जो है वो हमेशा से जनता की सेवा में रहा है, तो मैं उसको आशीर्वाद भी दूंगा और यही बात कहूंगा कि वो अपने कर्म का निर्वाह जो है वो ईमानदारी से लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से एलजी के अधिकार के क्षेत्र बता दिए हैं, झूठी बनी है, ऐसे में ये सरकार कैसे काम करेगी? बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आएगी। जब इनकी मंजूरी लेंगे, जो बिल पास करेंगे, तो किस तरह की दिक्कत रहेगी उनको? आप फिर दूसरा सवाल ये है कि आप ओपोजिशन में रह के जिस तरह से स्मार्ट मीटर का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, ड्रग का मसला है, उसको किस तरह से आप ओपोजिशन को इसको आगे लेके आएंगे? मैंने पहले कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मैनिफेस्टो है और उन्होंने लोगों के साथ ये वादा किया है। अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो ये वादा खिलाफी होगी। चाहे वो स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देनी हो, चाहे 12 सिलेंडर देने हो, चाहे 5,000 रुपया वृद्धा पेंशन या दूसरी जो है वो करनी हो, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हो, 10 किलो राशन आटा या चावल की बढ़ोतरी हो, ये सारी बातें उनके मैनिफेस्टो में उनकी कमिटमेंट है। और एज ए अपोजिशन हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनको सचेत रखें कि ये आपकी कमिटमेंट है, क्योंकि हमारी भी
मैनिफेस्टो में यही बातें थी, जी। चाहे वो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात हो, रेगुलाइजेशन, डेली वेजर, डेली रेटर, नीड बेसिस हो, तो ये सारी बातें मैंने कह दिया है, इसको मैं अभी एलैबोरेट नहीं करूँगा। ये बहुत जल्दी होगा कि मैं उन पे कोई ऐसी बात टीका टिप्पणी करूँ, ये उचित नहीं होता। स्टेटहुड का मसला रहेगा, आप अपोजिशन में रहेंगे, इसको किस तरह से आप लेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम स्टेटहुड वापस लेंगे, आप विपक्ष में रहेंगे, किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, स्टेटहुड तो हम भी कह रहे हैं, हम भी मांग कर रहे हैं, और हमारी लीडरशिप ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और पब्लिक डोमेन में मेरे परम आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है वो स्टेट को रिस्टोर करेंगे, स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत ठीक हो चौधरी साहब और अखनूर का क्या हाल है? ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। क्या डॉक्टर ठीक है बच्चे, से ठीक है? ला डॉक्टर के फोटो ले पहला मेरा, कैसी चलाई तेरी मैरिज लाइफ? ठीक है, थैंक यू। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? आ जाओ जनाब, तो भी और जनाब क्या कर रहे हो?